हेलो स्टूडेंट्स। बेटा आज हम लोग डिस्कस करेंगे सम स्पेशल केसेस ऑफ सर्कल्स। सर्कल्स के कुछ स्पेशल केसेस होते हैं, उन स्पेशल केसेस को हम डिस्कस करने जा रहे हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, और इसमें जेई मेंस में इसमें एक ना एक क्वेश्चन आपका 101% पूछा जाता है। ठीक है ना। तो सबसे पहला आप पॉइंट डाल लीजिए, सम स्पेशल केसेस ऑफ सर्कल्स। देखिए, सम स्पेशल केसेस ऑफ सर्कल्स। देखिए, इसमें पहला केस हम लोग डिस्कस करेंगे। फर्स्ट केस देख लीजिए। पहला केस है आपका, इफ a circle with center h कॉमा के, एक सर्किल दे रखा है बेटा जिसके सेंटर क्या है, h कॉमा के, एंड पासिंग थ्रू द ओरिजिन। पासिंग थ्रू द ओरिजिन, सर्किल कहाँ से पास हो रहा है बेटा, ओरिजिन से पास हो रहा है। क्लियर है। उसके सेंटर क्या है, h कॉमा के। क्लियर है, नोट कर लीजिए इसको। इसका डायग्राम देखिए। अगर हम डायग्राम की बात करें, सर्किल एक ड्रॉ कर लेते हैं। ये एक सर्कल है बेटा, ठीक है ना। सर्किल के सेंटर जो है वो h कॉमा के है, h कॉमा के, एंड सर्किल पासिंग थ्रू द ओरिजिन। कहाँ से पास हो रहा है बेटा सर्कल, ओरिजिन से पास हो रहा है। क्लियर है। तो ओरिजिन से पास हो रहा है तो इसके सेंटर क्या आ जाएंगे, h कॉमा के गिवन है क्वेश्चन में, और ये 0,0 हमने क्या ले लिया बेटा, 0,0। तो देखिए, अगर हम बात करें सेंटर से और जहां से सर्किल पास हो रहा है ओरिजिन से, उन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस होगा उसको हम क्या बोलेंगे, रेडियस बोलेंगे। ठीक है ना। तो इस सर्किल की रेडियस क्या हो जाएगी बेटा, पहले रेडियस लिख लेते हैं। रेडियस ऑफ दिस सर्कल, रेडियस आ जाएगी अंडर रूट h-0 का स्क्वायर प्लस k-0 का स्क्वायर, दैट इज अंडर रूट h स्क्वायर प्लस k स्क्वायर। ये इसकी रेडियस आ जाएगी। क्लियर है। इक्वेशन ऑफ द सर्किल क्या होगी, इक्वेशन ऑफ सर्कल, नोट कर लीजिए बेटा इसको। x माइनस h का स्क्वायर प्लस y माइनस k का स्क्वायर, x माइनस h का स्क्वायर प्लस y माइनस k का स्क्वायर इक्वल्स टू रेडियस का स्क्वायर, दैट इज h स्क्वायर प्लस k स्क्वायर। कितना आएगा बेटा, h स्क्वायर प्लस के स्क्वायर। इसका अगर हम स्क्वायर ओपन कर दें तो देखिए कितना आएगा, ये एक्स स्क्वायर प्लस h स्क्वायर -2hx प्लस वाई स्क्वायर प्लस के स्क्वायर -2ky प्लस टू एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर। तो देखिए बेटा, यहाँ से h स्क्वायर से h स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, के स्क्वायर से के स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ कितना बचेगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर -2hx -2ky
इक्वल्स टू 0। ये हमारी सर्किल की इक्वेशन है। क्लियर है बेटा? सेकेंड केस देखिएगा। सेकेंड केस है इफ, अगर हमारा जो सर्किल है बेटा, इफ सर्कल टचेस एक्स एक्सिस, अगर सर्किल किसको टच कर रहा है बेटा? इफ सर्कल टचेस एक्स एक्सिस, अगर सर्किल एक्स एक्सिस को टच कर रहा है तब सर्किल की इक्वेशन क्या होगी? समझ लीजिए बेटा, इसको एक सर्किल ड्रॉ कर लेते हैं। ये सर्कल है बेटा, ठीक है, और ये एक्स एक्सिस को टच कर रहा है। ये एक्स एक्सिस है, ठीक है ना, और ये वाई एक्सिस यहाँ बना लेते हैं। तो ये एक्स एक्सिस को टच कर रहा है अभी सर्किल यहाँ, एक्स एक्सिस। तो देखिए इस केस में क्या होगा, अगर सर्किल एक्स एक्सिस को टच कर रहा है और इसके सेंटर क्या होंगे? सेंटर होंगे बेटा इसके h कॉमा के, और इसकी जो रेडियस होगी तो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगी। ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगी ये क्या होगी बेटा? के इक्वल। ये क्या होगी? के इक्वल, ठीक है ना। तो अब इसकी रेडियस के है, सेंटर h कॉमा के है, तो सर्किल की इक्वेशन क्या होगी बेटा? x माइनस एच का स्क्वायर प्लस y माइनस के का स्क्वायर इक्वल टू के स्क्वायर। ठीक है बेटा, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं? x माइनस एच का स्क्वायर प्लस y माइनस के का स्क्वायर इक्वल टू के स्क्वायर। इक्वल टू के स्क्वायर। तो देखिए इस केस में क्या होगा, अगर हम सर्किल की इक्वेशन को ओपन करें, एक्स स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर माइनस 2hx प्लस वाई स्क्वायर प्लस के स्क्वायर माइनस 2ky इक्वल टू के स्क्वायर। क्लियर है? तो यहाँ पर देखिए के स्क्वायर से के स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, तो इक्वेशन क्या आएगी? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2hx माइनस 2ky प्लस एच स्क्वायर इक्वल्स टू 0। ये हमारी सर्किल की इक्वेशन है। कब? जब सर्किल हमारा एक्स एक्सिस को टच कर रहा हो। ठीक है बेटा, ये एक्स एक्सिस है, ये आपका वाई एक्सिस है। अच्छा देखिए बेटा, ये तो हमने फर्स्ट क्वाड्रेंट में ले लिया। अगर हम बात करें सेकेंड क्वाड्रेंट में, तो सेकेंड क्वाड्रेंट में इसके जो सेंटर होंगे बेटा वो क्या हो जाएंगे? माइनस एच कॉमा के। इसके सेंटर क्या होंगे? अगर ये एक्स एक्सिस को टच कर रहा है तो माइनस एच कॉमा के। तो जनरल इक्वेशन की अगर हम बात करें, जनरल फॉर्म की बात करें बेटा, तो जनरल फॉर्म क्या बनेगी इसकी? एक्स प्लस माइनस एच का स्क्वायर प्लस वाई प्लस माइनस के का स्क्वायर इक्वल्स टू, देखिए जब हम एक्स एक्सिस को टच कर रहे हैं तो ऑलवेज जो रेडियस होगी वो के इक्वल होगी, तो ये किसके बराबर आ जाएगा? के बराबर। ठीक है, अब वो डिपेंड करेगा कि हमारा जो सर्किल है वो किस क्वाड्रेंट में टच कर रहा है। ठीक है, अगर वो सेकेंड क्वाड्रेंट में टच कर रहा है, सेकेंड में, तो देखिए सेकेंड के अकॉर्डिंग हम क्या ले लेंगे? सेकेंड क्वाड्रेंट में एक बार बता देता हूँ, सेकेंड क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंग जो हम लेंगे इक्वेशन वो क्या आएगी बेटा? सेंटर तो इसके हो जाएंगे माइनस एच कॉमा के, तो एक्स प्लस एच का स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का स्क्वायर इक्वल टू के स्क्वायर। ठीक है, ये आ जाएगा सेकेंड। और इसी तरीके से अगर हम थर्ड की बात करें,
थर्ड की, तो थर्ड के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो सेंटर क्या आएंगे बेटा, सेंटर देखो यहाँ पर भी x नेगेटिव y नेगेटिव, तो दोनों नेगेटिव आ जाएंगे, तो इक्वेशन क्या आ जाएगी, x प्लस एच का स्क्वायर प्लस y प्लस के का स्क्वायर इक्वल्स टू के स्क्वायर, ठीक है ना। और अगर हम फोर्थ की बात करें, फोर्थ की, तो फोर्थ के अकॉर्डिंग क्या आ जाएगा बेटा, यहाँ पर सेंटर क्या होंगे, h की जो वैल्यू होगी वो पॉजिटिव होगी और k की वैल्यू क्या आ जाएगी, निगेटिव, सेंटर के अकॉर्डिंग, ठीक है ना। तो ये इक्वेशन क्या आ जाएगी, x माइनस एच का स्क्वायर प्लस y प्लस के का स्क्वायर इक्वल्स टू के स्क्वायर। तो ये चार केसेस बनेंगे बेटा, ये चार केसेस बनेंगे आपके, जिसमें आप सर्किल की इक्वेशंस फाइंड आउट कर सकते हो, ठीक है बेटा, नोट कर लीजिए इसको। उसके बाद देखिए नेक्स्ट, इफ सर्कल टचेस वाई एक्सिस, अगर सर्किल वाई एक्सिस को टच कर रहा है ना, थर्ड केस देख लीजिए, इफ सर्कल टचेस वाई एक्सिस, वाई एक्सिस को अगर टच कर रहा है तो देखिए क्या कंडीशंस बनेंगी। सर्किल पहले ड्रॉ कर लेते हैं, ये सर्कल है बेटा और ये वाई एक्सिस को अगर टच कर रहा है तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में हम वाई एक्सिस को टच करा देते हैं, ठीक है ना, ये वाई एक्सिस को टच कर रहा है सर्किल। तो जब ये वाई एक्सिस को टच करेगा तो देखिए ये एक्स है, ये वाई है, ये सर्किल के सेंटर है बेटा, ये रेडियस बन जाएगी एच कॉमा के, इसकी रेडियस जो होगी वो होगी एच के इक्वल, एच के इक्वल आ जाएगी बेटा। तो इस केस में इक्वेशन ऑफ सर्किल क्या होगी, पहला केस पहले फर्स्ट क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंग देख लेते हैं, है ना। फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में इक्वेशन क्या आ जाएगी, x माइनस एच का स्क्वायर प्लस y माइनस के का स्क्वायर कॉस टू एच स्क्वायर, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में। और अगर हम बात करें सेकेंड क्वाड्रेंट में, तो सेकेंड क्वाड्रेंट की अगर हम बात करें तो सेकेंड क्वाड्रेंट में जो सेंटर होंगे वो माइनस एच कामा के होंगे बेटा, माइनस एच कामा के। तो इक्वेशन आ जाएगी x प्लस एच का स्क्वायर प्लस y माइनस के का स्क्वायर इक्वल्स टू एच स्क्वायर। और अगर हम थर्ड की बात करें, थर्ड क्वाड्रेंट की, तो थर्ड क्वाड्रेंट में बेटा देखो सेंटर माइनस एच कॉमा माइनस के होंगे, क्या होंगे, सेंटर माइनस एच कॉमा माइनस के। तो इक्वेशन हो जाएगी आपकी एक्स प्लस एच का स्क्वायर प्लस वाई प्लस के का स्क्वायर इक्वल्स टू एच स्क्वायर। और अगर हम फोर्थ की बात करें तो फोर्थ के अकॉर्डिंग बेटा सेंटर क्या आएंगे, एच की जो वैल्यू होगी वो तो पॉजिटिव होगी, के की वैल्यू निगेटिव होगी, एक्स माइनस एच का स्क्वायर प्लस वाई प्लस के का स्क्वायर इक्वल्स टू एच स्क्वायर। तो ये चार केसेस आपके बनेंगे जब सर्किल हमारा वाई एक्सिस को टच कर रहा है, ठीक है बेटा, वाई एक्सिस को टच कर रहा है। नेक्स्ट देखिए, अगर सर्किल हमारा दोनों एक्सिस को टच कर रहा हो बेटा, इफ सर्किल टचेस बोथ एक्सिस, फोर्थ केस देख लीजिए, इफ सर्कल टचेस बोथ एक्सिस, दोनों एक्सिस को टच कर रहा है, तो उस केस में देखिए बेटा सर्किल ड्रॉ कर लेते हैं, ये सर्कल है
और ये दोनों एक्सिस को अगर टच कर रहा है तो हमने यहाँ पर एक इसको एक्स एक्सिस से टच करा दिया और वाई एक्सिस से भी। ये एक्स एंड वाई दोनों एक्सिस को ये टच कर रहा है, ठीक है। ये एक्स है बेटा, ये वाई एक्सिस है। तो इस केस में अब ये बताइए इसके जो सेंटर है तो हमने यहाँ से ज्वाइन कर दिया। सेंटर होंगे बेटा इसके h कॉमा एच ले लेते हैं, है ना, और रेडियस भी हम h के इक्वल लेंगे, ठीक है। h कॉमा एच और रेडियस भी क्या होगी, h की इक्वल होगी। तो इक्वेशन ऑफ सर्किल क्या होगी, इक्वेशन ऑफ सर्कल इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, पहले क्वाड्रेंट में x माइनस एच का स्क्वायर प्लस y माइनस एच का स्क्वायर कॉस टू एच स्क्वायर, ठीक है। x माइनस एच का स्क्वायर प्लस y माइनस एच का स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में। और अगर हम सेकंड की बात करें तो सेकंड क्वाड्रेंट में इक्वेशन जो होगी बेटा वो हो जाएगी सेम उसी तरीके से x, सेकंड क्वाड्रेंट में जो सेंटर्स होंगे वो सेंटर आपके आ जाएंगे x पॉजिटिव y नेगेटिव, तो x प्लस एच का स्क्वायर y माइनस के का स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर, ठीक है। सेम इसी तरीके से हम थर्ड एंड फोर्थ के अकॉर्डिंग इसको डिफाइन करेंगे, क्लियर है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट केस है हमारा लास्ट फिफ्थ केस देख लीजिए। इफ सर्कल passing through the origin and intercepts x and y axis, दोनों एक्सिस को क्या कर रहा है, इंटरसेप्ट कर रहा है। तो देखिए ये केस एक बार समझ लेते हैं। सर्कल है ये और ये सर्कल हमारा ये ओरिजिन इसके वर्टिसेस, ये पॉइंट्स क्या है, 0,0 है, 0,0 और ये इंटरसेप्ट लेंथ जो है अगर हमने एक्स एक्सिस पे ए ले ली तो ये डिस्टेंस इसकी आधी हो जाएगी, दैट इज a/2। ये डिस्टेंस भी हमने a/2 सेम डिस्टेंस होगी। तो सेंटर कितने आ जाएंगे इसके बेटा, a/2 कामा a/2। और अगर डिफरेंट अगर हम डिस्टेंस ले लेंगे तो b के टर्म्स में लेंगे तो a/2 b/2 हो जाएगा, ठीक है। तो सर्किल की इक्वेशन क्या होगी, डिफरेंट अगर हम डिस्टेंस ले लेते हैं, अगर मान लीजिए हमने इसकी डिस्टेंस ले ली स्मॉल a, अगर हम ये स्मॉल a ले लेते हैं यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस, तो ये a/2 होगी। और ये डिस्टेंस अगर हम b ले लें b, तो ये डिस्टेंस कितनी आ जाएगी, b/2, है ना। इसको चेंज कर लीजिए तो आप b/2 ले लो, b/2 b/2 तो a/2 कामा b/2। तो इन रेडियस कितनी आ जाएगी इसकी, रेडियस आएगी अंडर रूट a/2 माइनस 0 का स्क्वायर प्लस b/2 माइनस 0 का स्क्वायर, दैट इज अंडर रूट a² प्लस b²/4। ये इसकी रेडियस आ जाएगी।
अगर स्क्वायर कर देंगे इसका तो ए स्क्वायर अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डिवाइड बाई 2 का स्क्वायर, ये आएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डिवाइड बाई 4। ये इसकी रेडियस आ जाएगी। तो सर्किल की इक्वेशन क्या होगी? इक्वेशन ऑफ सर्कल, सर्किल की जो इक्वेशन होगी वो क्या बनेगी बेटा? x माइनस ए बाई 2 का स्क्वायर प्लस y माइनस बी बाई 2 का स्क्वायर इक्वल्स टू रेडियस का स्क्वायर, दैट इज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डिवाइड बाई 4। अगर हम इसका स्क्वायर ओपन कर देंगे बेटा तो ये कितना आएगा? एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई 4 माइनस 2ax करेंगे तो माइनस का ax आ जाएगा। यहाँ स्क्वायर ओपन करेंगे तो ये वाई स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाई 4 माइनस बी बाई, और इसको अगर हम सेपरेट सेपरेट लिखेंगे बेटा तो ये ए स्क्वायर बाई 4 प्लस बी स्क्वायर बाई 4। तो ए स्क्वायर बाई 4 से ए स्क्वायर बाई 4 कैंसिल आउट हो जाएगा और बी स्क्वायर बाई 4 से बी स्क्वायर बाई 4 कैंसिल आउट हो जाएगा। तो हमारी जो रिक्वायर्ड इक्वेशन बनेगी बेटा वो क्या बनेगी? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस ए एक्स माइनस बी वाई इक्वल्स टू 0। क्लियर है? ये हमारे केसेस थे, डिफरेंट डिफरेंट केसेस के, जिसमें सर्किल एक्स एक्सिस को टच कर रहा था, एक बार वाई एक्सिस को टच कर रहा था, और एक बार दोनों एक्सिस को, और एक बार इंटरसेप्ट कर रहा था एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस पे। देखिए नेक्स्ट हमारा जो कॉन्सेप्ट है वो है पोजीशन ऑफ ए पॉइंट। ठीक है बेटा, ये नेक्स्ट पॉइंट डाल लीजिए, पोजीशन। इस पे बेस्ड कई सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पोजीशन ऑफ अ पॉइंट, पोजीशन ऑफ अ पॉइंट का मतलब क्या हुआ बेटा? जैसे मैं अगर आपसे ये कहूं कि भाई एक सर्कल गिवन है, एक क्या है? एक सर्कल गिवन है, तो उस सर्कल के अंदर जो पॉइंट है वो कहाँ कहाँ पॉसिबल है? ये सर्कल है आपका, तो अगर मैं आपसे ये कहूं कि एक पॉइंट हो सकता है कि ये सर्कल का सेंटर है, ये सर्कल का सेंटर है, और पॉइंट जो है बेटा वो हो सकता है कि पॉइंट सर्कल के अंदर भी हो सकता है। पॉइंट कहाँ कहाँ पॉसिबल है? सर्कल के अंदर पॉसिबल है, या फिर सर्कल के सर्कमफेरेंस पे भी तो पॉसिबल है भाई यहाँ पर, और हो सकता है कि भी पॉइंट सर्कल के बाहर भी पॉसिबल है। तो ये 3 केसेस बन सकते हैं। तो हम कैसे पहचानेंगे कि हमारा जो पॉइंट है वो सर्कल के अंदर है, मतलब इनसाइड द सर्कल, ऑन साइड द सर्कल एंड आउटसाइड द सर्कल। 3 केसेस बनेंगे। तो हम एक काम करते हैं बेटा, एक सर्कल की इक्वेशन ले लेते हैं। हमारे पास जो सर्कल है एस वो हमने ले लिया, सर्कल की इक्वेशन हमने ले ली, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी। ठीक है बेटा, ये हमने सर्कल की इक्वेशन ले ली। ये है इक्वेशन ऑफ द सर्कल, जनरल इक्वेशन। अब हमने पॉइंट्स क्या ले लिए? पॉइंट्स हमने पॉइंट्स ले लिए बेटा x1 कॉमा y1, ये हमने वर्टेक्स ले लिया x1 कॉमा y1। तो अब देखिए अगर मैं इस पॉइंट को इस सर्कल से पास करा दूं, पास कराने का मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर जो x1 y1 की जो वैल्यू है वो मैं x और y की जगह रिप्लेस कर दूं। ठीक है ना, ये तो इसका मतलब हुआ। तो अगर हम यहाँ पर S1 निकालें, इसको हम क्या बोलेंगे बेटा? S1 या S11 भी बोल सकते हैं। ठीक है ना, ये एक इंडिकेशन है कि S1 का मतलब क्या हुआ कि सर्कल पासिंग थ्रू द गिवन पॉइंट्स, गिवन पॉइंट से सर्कल पास हो रहा है। तो हमने इसको पास कराया बेटा, तो पास कराने पर हमें S1 कितना मिलेगा बेटा? x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर प्लस 2g x1 प्लस 2f y1 प्लस c, ये मिल जाएगा, प्लस सी मिल जाएगा बेटा। तो अब ये बताइए कि हमने ये S1 निकाल लिया, तो पहला केस क्या आएगा? देखो सबसे पहले बात करते हैं आउटसाइड, किसकी बात करेंगे? आउटसाइड द सर्कल। हमारा जो पॉइंट है वो आउटसाइड द सर्कल कैसे होगा, कैसे हम पहचानेंगे? कैसे? देखो अगर S1 की जो वैल्यू है बेटा वो ग्रेटर देन 0 आ जाती है, क्या आ जाती है बेटा? ग्रेटर देन 0, दैट इज पॉजिटिव। अगर S1 क्या आ जाता है? ग्रेटर देन 0 अगर आता है
तो हमारा जो पॉइंट होगा वो आउटसाइड द सर्किल होगा, यहाँ पर होगा, ठीक है ना। यहाँ पॉइंट होगा कब, जब S1 की वैल्यू जो है वो ग्रेटर देन 0 आ जाएगी, ठीक है। सेकेंड देखो पॉइंट क्या होगा, ऑन साइड है ना, ऑन साइड दी सर्कल। ऑन साइड दी सर्किल कब होगा, जब S1 की जो वैल्यू है वो 0 के बराबर आ जाए। हमने क्या किया, उसको पास कराया पॉइंट से, और S1 की वैल्यू अगर क्या आ जाती है, अगर 0 आ जाती है, S1 बराबर 0 आ जाता है, तो क्या होगा बेटा, ऑन साइड क्या होगा, ये सेंटर है, ऑन साइड, ठीक है। लास्ट थर्ड केस है हमारा इनसाइड, इनसाइड दी सर्कल। इनसाइड दी सर्कल का मतलब क्या हुआ, अगर S1 की जो वैल्यू है बेटा वो लेस देन 0 आ जाती है, दैट इज नेगेटिव। लेस देन 0 का मतलब क्या हुआ, नेगेटिव। तो अगर ये S1 जो है वो लेस देन 0 आ जाता है तो ये क्या होगा, इनसाइड। तब इसको हम क्या बोलेंगे, ये इनसाइड होगा बेटा। पॉइंट्स बना देता हूं मैं, ये केसेस है, ठीक है। इनसाइड, आउटसाइड, ऑन साइड, ठीक है। ये नोट कर लो, इस पे बेस्ड क्वेश्चंस आपके पूछ लिए जाते हैं। एनसीईआरटी में भी इसके क्वेश्चन दिए हुए हैं, एनसीईआरटी की बुक में भी इसमें क्वेश्चंस कई सारे दिए हुए हैं। तो देखिए इसमें क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। जैसे ये क्वेश्चन दिया हुआ है, फाइंड द पोजीशन ऑफ द पॉइंट 4,2 विद रेस्पेक्ट टू 2x² + 2y² - 5x - 4y - 3 = 0। तो आप क्या करो बेटा, इन पॉइंट्स को इस सर्किल से पास कराओ। लिख लो बेटा, क्वेश्चन को जल्दी से नोट करो। पहले सर्किल की क्वेश्चन लिख लीजिए एंड पॉइंट्स लिख लीजिए। ठीक है, 2x² + 2y²। सर्किल हमारे पास क्या दिया हुआ है, 2x² + 2y² -5x - 4y - 3 -5x - 4y -3, ठीक है बेटा। ये सर्कल दिया हुआ है और हमारे जो पॉइंट्स दिए हुए हैं वो क्या है, 4,2। पॉइंट्स क्या है, 4,2, ये पॉइंट्स है, 4,2 इसके पॉइंट्स है। तो देखिए हम इसको पास करा देते हैं। ये S1 हम फाइंड आउट करते हैं, S1। तो S1 देखिए कितना आएगा, 2 × 4 का स्क्वायर, 2 × 2 का स्क्वायर, 5 × 4, 4 × 2 -3। तो 4 4 जा 16, 32 आ जाएगा। ये 8 हो जाएगा, ये -20, -8, -3, ठीक है। तो ये 40 आ जाएगा पॉजिटिव, और नेगेटिव में कितना आएगा, 28 और 3 31। तो ये +9 आ रहा है बेटा, कितना आ रहा है, +9। तो +9 का मतलब क्या हुआ कि जो S1 की जो वैल्यू है बेटा वो ग्रेटर देन क्या है, 0 है। तो ग्रेटर देन 0 का मतलब क्या हुआ, ये जो पॉइंट होगा ये सर्किल के बाहर होगा, आउटसाइड दी सर्कल। तो देखो यहाँ पर हम क्या बोलेंगे, ये होगा आउटसाइड दी, इसकी पोजीशन जो होगी, इस पॉइंट की पोजीशन वो क्या होगी, आउटसाइड दी सर्कल। बात समझ में आ गई बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फाइंड द पोजीशन ऑफ द पॉइंट 3,4 with respect to x² + y² - 4x - 6y - 12 equals to 0। इसको ट्राई कीजिए। कर लिया नोट, करो ट्राई।
एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4x, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4x माइनस 6y माइनस 12। ये हमारा सर्कल है, ये सर्कल है गिवन, ठीक है। और इसके जो वर्टिसेस हैं जहां से पोजीशन बतानी वो है 3,4 पॉइंट्स आपके हैं 3,4, ये इसके पॉइंट्स हैं। इसको पास करा देते, S1 निकाल लेते। S1 कितना आएगा बेटा? 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 3 माइनस 6 इंटू 4 माइनस 12, 9 16 माइनस 12 24 माइनस 12 25, और ये आपका हो जाएगा 48 माइनस का 23 नेगेटिव। जो S1 की वैल्यू आ रही है बेटा, S1 की वैल्यू वो क्या है? लेस देन 0 है। S1 क्या है बेटा? लेस देन 0। अब अगर S1 लेस देन 0 है, इसका मतलब क्या होगा? ये जो पॉइंट होगा वो कहाँ होगा? इनसाइड द सर्किल। क्या लिखेंगे? पॉइंट्स इनसाइड द सर्कल, पॉइंट्स इनसाइड द सर्कल। नेक्स्ट देखिए, फाइंड द पोजीशन ऑफ द पॉइंट 1,5 with respect to x square plus y square minus 2x minus 4y plus 3 equals to 0। ये ट्राई कीजिए। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x माइनस 4y, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x माइनस 4y प्लस 3, ये एस है हमारा, ये सर्कल है। और पॉइंट्स क्या है? 1,5। पॉइंट्स 1,5 है, तो देखो S1 कितना आ जाएगा? S1 1 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 1 4 इंटू 5 प्लस 3, 1 प्लस 25 माइनस 2 माइनस 20 प्लस 3, तो 25 और 26 और 3 29 माइनस 22 प्लस 7 बचेगा। प्लस का कितना बचेगा? 7। तो हम कह सकते हैं कि S1 की जो वैल्यू है बेटा वो क्या होगी? ग्रेटर देन 0। और अगर ग्रेटर देन 0 है तो वर्टेक्स क्या होगा? मतलब जो पॉइंट होगा वो कहाँ होगा? पॉइंट आउटसाइड दी आउटसाइड दी सर्कल। पॉइंट कहाँ होगा? आउटसाइड दी सर्कल। कर लेंगे बेटा, ये इसी टाइप के क्वेश्चन दिए हुए हैं ना, इनको एक बार ट्राई करना आप लोग। अच्छा, ये नेक्स्ट टाइप के जो क्वेश्चन है, फाइंड द पावर ऑफ द पॉइंट। पावर ऑफ द पॉइंट का मतलब ये हुआ कि उस पॉइंट सर्किल की क्या पूछ रहा है? वैल्यू की बात कर रहा है वो, ठीक है ना। उसमें पोजीशन नहीं बतानी है। पावर का मतलब क्या हुआ? हमें केवल इस पॉइंट से इस सर्किल को पास करा देना है। बात समझ में आ गई? तो उसको बोलते हैं पावर ऑफ द पॉइंट, है ना। एक क्वेश्चन कर लो इस टाइप का, लिख लो, फाइंड द पावर ऑफ द पॉइंट
-1 कॉमा +1 विद रेस्पेक्ट टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 6x प्लस 4y माइनस 12 इक्वल्स टू 0। निकालो S1 की वैल्यू क्या निकल के आ रही है। जो वैल्यू आएगी वही क्या होगा, पावर ऑफ द पॉइंट। क्या आ रहा है बेटा आंसर, 0। सर्किल है हमारा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 6x प्लस 4y माइनस 12, और जो पॉइंट्स है वो क्या है, -1 कॉमा +1 है ना, -1 +1, तो हम पास करा देते हैं इसको। तो -1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर माइनस 6 इंटू -1 4 इंटू 1 माइनस 12 1 प्लस 1 माइनस माइनस प्लस 6 आ जाएगा प्लस 4 माइनस 12 माइनस 12 0 आ रहा है बेटा। तो पोजीशन की बात करें तो जो पॉइंट होगा वो क्या होगा, ऑन साइड दी सर्कल, यहाँ पर होगा ऑन साइड दी सर्कल। ठीक है, तो S1 की जो वैल्यू आ रही है वो कितनी आ रही है बेटा, 0। अगर हम पोजीशन की बात करें तो पोजीशन के अकॉर्डिंग क्या आएगा बेटा, यहाँ पे लिख भी सकते हैं। पोजीशन जो आएगी इसकी वो क्या आएगी, ऑन साइड दी सर्कल। पोजीशन कहाँ आएगी, ऑन साइड दी सर्कल, मतलब उसके सर्कमफेरेंस पे होगा वो पॉइंट। अब देखिए बेटा इसमें टाइप के कई सारे क्वेश्चंस हैं, ये आप लोग ट्राई करना। अच्छा ये क्वेश्चन आ रहा है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्कल हैविंग ए बी एज अ डायमीटर। एक सर्कल है जिसमें डायमीटर के एंड पॉइंट्स दिए हुए हैं। ठीक है, कह रहा सर्कल की इक्वेशन बताइए। तो देखो बेटा इस कॉन्सेप्ट को मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ, कॉन्सेप्ट होता क्या है वो समझ लो। जैसे ये हमारा सर्कल है बेटा, ठीक है, और इस सर्कल के अंदर ये डायमीटर है, ये डायमीटर है। ठीक है, अच्छा देखो एक थ्योरम होती है, थ्योरम क्या होती है, अगर हम सर्कल के सर्कमफेरेंस पे, सर्कल के सर्कमफेरेंस, ये डायमीटर है, ये क्या है बेटा, ए बी क्या है, एक ए बी एक डायमीटर है, ए बी क्या है, एक ए बी एक डायमीटर। ठीक है, तो अगर हम सर्कल के सर्कमफेरेंस पे कहीं पर भी एक पॉइंट अगर ले लें और उस पॉइंट को डायमीटर के एंड पॉइंट से ज्वाइन कर दें तो सर्कमफेरेंस पे जो एंगल बनेगा वो हमेशा राइट एंगल बनता है। ठीक है, ये प्रॉपर्टी होती है कि अगर हम यहाँ पर इसको ज्वाइन कर देना बेटा, अभी इसको इसके साथ ज्वाइन कर दें यहाँ पर, और इसको, और ये सर्कल का क्या है हमारा, ये सेंटर है बेटा, ये डायमीटर है, ए बी क्या है, एक कॉर्ड नहीं है, मतलब कॉर्ड तो है, और ये नहीं कि कहीं कोई कहीं से भी लाइन पास हो जाए और उसको मिला देंगे तो 90 बनेगा, केवल किसके लिए है ये प्रॉपर्टी, डायमीटर के लिए। ठीक है, तो ये जो एंगल होगा ना बेटा, ये एंगल ये एक्चुअल में कितना होगा, ये 90 डिग्री होगा। अब मुझे ये बताइए बेटा कि अगर मैं आपसे ये कहूँ कि सर्किल के जो सेंटर है, ये सी सेंटर है, ए के अगर मैंने वर्टेक्स ले लिए x1 कॉमा y1, ठीक है, ए के वर्टेक्स मैंने क्या ले लिए x1 कॉमा y1, और बी के मैंने वर्टेक्स ले लिए x2 कॉमा y2, और यहाँ पर जो वर्टेक्स है वो मैंने ले लिए x कॉमा y। तो अगर मैं स्लोप ऑफ, ये मैं p के वर्टेक्स ले रहा हूँ, उसको क्या बोल देता हूँ बेटा, p। तो अगर मैं आपसे ये कहूँ कि भाई AP का स्लोप और या PA का स्लोप PB का स्लोप का मल्टीप्लीकेशन जो होगा वो कितना होगा, -1 होगा।
ये प्रॉपर्टी होती है, अगर दो लाइन आपस में इंटरसेक्ट कर रही है तो उनके स्लोप का जो मल्टीप्लीकेशन होता है वो कितना होता है, -1 होता है। ये प्रॉपर्टी होती है, स्ट्रेट लाइन में बताया था आपको, ठीक है ना। क्या प्रॉपर्टी होती है कि अगर दो लाइन आपस में इंटरसेक्ट कर रही हो तो दोनों के स्लोप का जो मल्टीप्लीकेशन होगा वो -1 के इक्वल होगा। तो अगर मैं यहाँ पर स्लोप ऑफ पी ए निकालूं या ए पी निकालूं बेटा, तो स्लोप ऑफ ए पी कितना आएगा, देखो स्लोप ऑफ ए पी y माइनस y1 अपॉन x माइनस x1, यही तो आएगा बेटा। स्लोप क्या होता है, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, ये स्लोप होता है किसी भी लाइन का। और स्लोप ऑफ बीपी निकाले तो स्लोप ऑफ बीपी तो ये कितना आएगा, y माइनस y2 डिवाइड बाई x माइनस x2। तो इन दोनों का जो मल्टीप्लीकेशन होगा, स्लोप ऑफ AP इंटू स्लोप ऑफ BP -1, ठीक है ना। तो AP का स्लोप y माइनस y1 x माइनस x1 इंटू y माइनस y2 x माइनस x2 -1 के बराबर। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दे बेटा यहाँ पर, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये होगा y माइनस y1 इंटू y माइनस y2 कॉस टू माइनस x माइनस x1 और x माइनस x2। अब ये पूरे माइनस वाले टर्म्स को अगर हम इधर शिफ्ट कर दें तो ये हमें पॉजिटिव में चेंज हो जाएगा। तो ये इक्वेशन क्या बन जाएगी, x माइनस x1 x माइनस x2 प्लस y माइनस y1 y माइनस y2 कॉस टू 0। ये नोट कर लो बेटा, ये है इक्वेशन ऑफ द सर्कल, इक्वेशन ऑफ द सर्कल if endpoints of the diameters are given। ये नोट कर लीजिए बेटा। देखिए इस पे बेस्ड जो क्वेश्चंस बेटा पूछे जाते हैं वो डायरेक्ट क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। आपको क्या करेगा, डायमीटर्स के एंड पॉइंट आपको दे देगा और सिंपल आपको क्या करना है, इसकी इक्वेशन याद रखनी है, x माइनस x1 इंटू एक्स माइनस x2 प्लस y माइनस y1 इंटू y माइनस y2 इक्वल्स टू 0। क्लियर है। क्वेश्चन की तरफ बढ़े आगे, देखो क्वेश्चन ये दिया हुआ है, क्वेश्चन है आपका फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्कल हैविंग AB एज अ डायमीटर वेयर A, B आर 4, 2 एंड 1, 5। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को जरा नोट कर लो आप लोग, डायरेक्ट ये लिख लो डायमीटर्स एंड पॉइंट 4, 2, 1, 5। अब इसकी इक्वेशन निकालते हैं, 4, 2, 1, 5, 4, 2 एंड 1, 5। ठीक है, ये x1 ले लेते हैं इसको बेटा हम, x1 y1 x2 y2। ठीक है, x1 y1 x2 y2, x1 y1 x2 y2।
तो इक्वेशन क्या होती है बेटा, इक्वेशन x माइनस x1 इंटू x माइनस x2 प्लस y माइनस y1 y माइनस y2 इक्वल्स टू 0 इक्वल्स टू 0। तो इसको हम पास करा देते हैं बेटा। तो ये x माइनस x1 कितना आएगा 4 और x माइनस x2 दैट इज 1, ठीक है, प्लस y माइनस 2 और y माइनस 5। तो अब हम एक काम करते हैं बेटा, यहाँ पर 1/1 मल्टीप्लाई कर दे। x को x के साथ करेंगे तो ये x स्क्वायर हो जाएगा बेटा, और ये माइनस का x हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस का ये 4x हो जाएगा, और माइनस माइनस प्लस का ये 4 आ जाएगा। तो हमने क्या किया, x से पहले यहाँ अंदर मल्टीप्लाई किया, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, और माइनस को x के साथ किया तो माइनस 4x, और ये प्लस 4। यहाँ मल्टीप्लाई कर देते हैं, वाई स्क्वायर माइनस 5y माइनस 2y प्लस 10, ये 0 के इक्वल है, ठीक है। तो देखिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4x माइनस, तो ये 5x हो जाएगा बेटा, है ना, माइनस एक्स माइनस 4x, इसको एक साथ ही लिख देते हैं। ये माइनस का x माइनस का 4x कितना आ जाएगा, माइनस का 5x, और ये माइनस का 5y माइनस का 2y, तो माइनस का 7y, और ये प्लस 4 और ये प्लस 10, तो प्लस का 14। तो ये हमारी अब इक्वेशन होगी सर्किल की, ठीक है। इफ एंड पॉइंट ऑफ द डायमीटर्स आर गिवन, क्लियर है बेटा, ये है इक्वेशन ऑफ द सर्कल। इफ द एंड पॉइंट्स ऑफ द डायमीटर्स आर गिवन, क्लियर है। एक क्वेश्चन और ट्राई करो। डायमीटर के एंड पॉइंट दे रखे हैं 7, -3 एंड 3, 5। 7, -3 एंड 3, 5। थ्री कॉमा फाइव ना, ये वर्टिसेस दे रखे हैं। तो ये x1 y1 ले लेते हैं हम यहाँ, x1 y1 x2 y2। इक्वेशन आपकी इक्वेशन ऑफ द सर्कल x माइनस x1 x माइनस x2 प्लस y माइनस y1 y माइनस y2 इक्वल्स टू 0। x minus x1 that is 7, x minus x2 that is -3 प्लस y minus y1 that is +3 आ जाएगा बेटा ये, और y minus y2 5 इक्वल्स टू 0, ठीक है ना। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये एक्स स्क्वायर आ जाएगा बेटा, ये माइनस का 3x 7x प्लस 21, यहाँ देखिए कितना आएगा ये वाई स्क्वायर माइनस का 5y प्लस का 3y माइनस का 15, क्लियर है। तो ये आएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 10x माइनस 2y, और ये 21 और ये -15 कितना बचेगा बेटा 6,
ये आंसर आएगा। क्लियर है, ये नोट कर लीजिए। इसमें आपको डिफरेंट क्वेश्चंस मिल जाएंगे। ये कोसेंट्रिक का केस है, ठीक है ना। अच्छा, कोसेंट्रिक का मतलब क्या होता है? व्हाट डू यू मीन बाय कोसेंट्रिक? कोसेंट्रिक का मतलब होता है कि ऐसा सर्कल जिसके, ऐसे दो सर्कल जिनके सेंटर क्या हो, सेम हो, उसको हम क्या बोलते हैं? कोसेंट्रिक। तो देखिए इसका हम अगर डायग्राम बात करें, कोसेंट्रिक की अगर बात करें, कोसेंट्रिक कोसेंट्रिक सर्कल्स की अगर हम बात करें, तो इसका जो डायग्राम है वो हम ड्रॉ कर देते हैं बेटा। ये एक सर्कल है, एक सर्कल और ड्रॉ कर लेते हैं। सेंटर सेम होना चाहिए, ये डिस्टेंस जो आएगी वो लगभग सेम आएगी बेटा, यहाँ कहीं पर वो सेम सेंटर होगा, ठीक है। प्रॉपर बन नहीं बन पा रहा है, लेकिन कोई नहीं, समझ जाइए आप, है ना। सेंटर क्या होगा उसका? सेम होगा, सेम सेंटर। तो अगर मान लीजिए, अगर मैं आपसे कहूँ कि एक सर्किल मैंने ले लिया, सर्किल की इक्वेशन ले ली, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी बराबर 0। तो उसके कोसेंट्रिक सर्किल की जो इक्वेशन होगी बेटा, वो क्या होगी? कोसेंट्रिक सर्किल की इक्वेशन क्या होगी? केवल ये जो सी की वैल्यू ये चेंज हो जाएगी, यहाँ पर क्या ले लेंगे? कोसेंट्रिक सर्किल जो लेंगे बेटा, कोसेंट्रिक सर्कल वो क्या लेंगे? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx, क्योंकि सेंटर तो चेंज होने वाले नहीं है, सेंटर चेंज थोड़ी हो जाएंगे बेटा, उसके सेंटर तो एज इट इज रहेंगे। 2gx प्लस 2fy प्लस लैम्डा इक्वल्स टू 0, ऐसे हम ले लेते हैं। ये दोनों सर्किल के सेंटर तो सेम ही है, केवल ये जो वैल्यू है लैम्डा की, ये हमारी वहाँ सी है, यहाँ पर लैम्डा हो जाएगा। तो देखो क्वेश्चन में क्या कह रहा है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्किल कोसेंट्रिक विद एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 8x प्लस 12y प्लस 15 इक्वल्स टू 0 एंड पासिंग थ्रू 2,3। तो अगर हम बात करें आपसे कि भाई इसको पास करा दें और यहाँ पर सी की वैल्यू चेंज कर दें, बात समझ में आ गई? उस सी की वैल्यू को उठा करके हम इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर देंगे, तो किसकी इक्वेशन मिल जाएगी? इक्वेशन ऑफ द सर्कल विथ कोसेंट्रिक, ठीक है ना। तो लिख लो बेटा, इसको ट्राई करो, इसको ट्राई करो। पासिंग थ्रू 2,3, तो इसको हम पास करा देंगे, ठीक है, सर्किल को पास करा देंगे। हमने सर्किल की इक्वेशन ले ली बेटा, क्या दे रखी है सर्किल की इक्वेशन? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 8x प्लस 12y प्लस 12y प्लस लैम्डा, ठीक है बेटा, पास टू 0। इसको कहाँ से पास करा दे बेटा? 2,3 है ना, 2,3 से पास कराना बेटा इसको, x की जगह 2, y की जगह 3। तो कितना आएगा बेटा यहाँ पर? 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 8,2 12,3 प्लस लैम्डा इक्वल्स टू 0, 4 प्लस 9 प्लस 16 36 प्लस लैम्डा, 13 16 और 4 20 29। तो ये आपका आ जाएगा, इस तरीके से ऐड कर लेते हैं बेटा, 29 प्लस 36
65 आ रहा है, ठीक है बेटा। तो लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी -65, ठीक है। ये लैम्डा की वैल्यू उठा के इस वाले इक्वेशन में हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे, ठीक है ना। बात समझ में आ गई। तो आंसर क्या आएगा बेटा इसका? आंसर आ जाएगा आपका x² प्लस y² प्लस 8x प्लस 12y -65 इक्वल्स टू 0। क्लियर है बेटा? इसके सेंटर भी देखो चेंज नहीं हुए, जो इसके सेंटर है वही आपके गिवन सर्किल के सेंटर होंगे, क्योंकि कोसेंट्रिक की बात कर रहा था, ठीक है। ये नोट कर लीजिए। कर लिया नोट बेटा? एक क्वेश्चन लिखिए जरा। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्कल, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्कल इक्वेशन ऑफ द सर्कल। आपको सर्किल की इक्वेशन बतानी है। क्या क्या गिवन है? पासिंग थ्रू द पॉइंट्स 4,1, पासिंग थ्रू द पॉइंट, क्या पॉइंट दे रखे बेटा? 4,1। ये पासिंग थ्रू द पॉइंट 4,1 एंड 6,5, 4,1 एंड 6,5 and whose center and सेंटर, जिसके सेंटर जो है बेटा, whose center lies on the line, center is on the line, उस लाइन की इक्वेशन लिख लो बेटा। ऑन द लाइन 4x प्लस वाई इक्वल्स टू 16, 4x प्लस वाई इक्वल्स टू 16। क्वेश्चन समझ में आ गया कि एक सर्कल है जो कहां से पास हो रहा है? Find the equation of the circle passing through the points 4,1 and 6,5 whose center is on the line। वो सर्कल के जो सेंटर है वो इस लाइन पे लाई कर रहे हैं। मतलब ये जो लाइन है ये कहां से पास हो रही होगी? उस सर्कल के सेंटर से, मतलब उसकी डायमीटर होगी। उसकी क्या होगी? ये डायमीटर होगी। तो हम एक काम करते हैं बेटा, सबसे पहले तो हम सर्कल की इक्वेशन लिख लेते हैं, रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ द सर्कल। तो देखिए बेटा, अच्छा क्वेश्चन है ये। required equation of the circle। रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ द सर्कल क्या होगी बेटा? x माइनस एच का स्क्वायर प्लस y माइनस के का स्क्वायर इक्वल्स टू आर स्क्वायर, ठीक है। ये रिक्वायर्ड इक्वेशन है। अब हम इसको पास करा देते हैं। पास कराने का मतलब क्या हुआ? ये x और y की वैल्यू दे रखी है, तो सबसे पहले हम इसको पास करा देते हैं बेटा। पास कहां से? 4,1। तो जब 4,1 से पास कराएंगे बेटा इसको, तो ये कितना आ जाएगा? 4 माइनस एच का स्क्वायर प्लस 1 माइनस के का स्क्वायर कॉस टू आर स्क्वायर। हमको इक्वेशन नंबर 1 नाम दे दे इसको।
ठीक है। उसके बाद फिर हम पास करा देते हैं इस सर्किल को 6,5 से। 6,5 से पास कराएंगे तो ये आपका आ जाएगा 6 माइनस एच का स्क्वायर प्लस 5 माइनस के का स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। अब देखो बेटा, ये भी रेडियस के स्क्वायर के बराबर है, ये भी रेडियस के स्क्वायर के बराबर, तो हम इसको इक्वेट कर सकते हैं, है ना। तो इक्वेशन नंबर 1 को हम क्या कर सकते हैं, 2 से इक्वेट कर सकते हैं। 1 इक्वल टू 2। जब यहाँ पर हम 1 को 2 से इक्वेट करेंगे बेटा, तो देखो क्या मिलेगा हमें, ये 4 माइनस एच का स्क्वायर प्लस 1 माइनस के का स्क्वायर इक्वल्स टू 6 माइनस एच का स्क्वायर प्लस 5 माइनस के का स्क्वायर। इसका स्क्वायर ओपन कर दो बेटा। वन माइनस के कॉस टू 6 माइनस एच 5 माइनस के, सिक्स माइनस एच 5 माइनस के का स्क्वायर ओपन करेंगे तो ये 16 आ जाएगा बेटा, प्लस एच स्क्वायर माइनस 8h ओपन करेंगे तो देखो क्या क्या कैंसिल आउट हो जाएगा। हमने क्या किया, 4 माइनस एच का स्क्वायर प्लस 1 माइनस के का स्क्वायर इक्वल टू 6 माइनस एच का स्क्वायर प्लस 5 माइनस के का स्क्वायर। तो ये आपका कितना आ जाएगा, एच स्क्वायर से एच स्क्वायर कैंसिल, के स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल, ठीक है। क्या बचेगा यहाँ पर, माइनस का 8h माइनस का 2k, 16 प्लस 1 17। क्लियर है बेटा। और ये इसको इधर हम शिफ्ट कर दें, प्लस का 12h हो जाएगा प्लस का 10k, और ये माइनस का कितना हो जाएगा इधर आके, इसको यहीं रहने देते हैं 61 61 होगा ना, 36 25 61। तो देखो ये माइनस का 8h और ये माइनस का, सॉरी इसको हम ऐड कर लेते हैं एच को। तो देखो ये माइनस का 8h प्लस का 12h कितना बचेगा 4h, ये माइनस का 2k प्लस का 8k प्लस का 8k बचेगा 8k, और ये हम ऐड कर ही चुके हैं। इसको 17 को इधर शिफ्ट कर देते हैं, 16 माइनस सॉरी 61 माइनस 17, 4h प्लस 8k, यहाँ कितना बचेगा बेटा 11 माइनस 7 4 44, 4 कॉमन ले ले तो h प्लस 2k इक्वल्स टू 11। इसको हम इक्वेशन नंबर 3 नाम दे देते हैं भाई। अच्छा, उसने बाद में ये बोला है कि उसके जो सेंटर हैं वो एक लाइन पे लाई कर रहे हैं, है ना। तो हमने सेंटर क्या ले लिया बेटा, सेंटर h कॉमा के, सेंटर हमने क्या ले लिया बेटा h कॉमा के। अब उस सेंटर को हम किस पे लाई कराएंगे, 4x प्लस वाई, 4x प्लस वाई। तो ये आएगा 4x, ये x है और ये y है, तो 4h प्लस के इक्वल्स टू 16। अब सॉल्विंग 3 and 4, सॉल्विंग 3 and 4, 3 and 4 को बेटा सॉल्व करो। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो देखो क्या रिजल्ट मिलेगा। इसमें हम एक काम करते हैं बेटा, ऊपर इक्वेशन नंबर 3 में 4 से मल्टीप्लाई कर दें, या फिर इक्वेशन नंबर 4 में 2 से मल्टीप्लाई कर दें। हमें किसी ना किसी को इक्वेट करना होगा कॉफिशिएंट को। तो अगर 4 से करेंगे तो ये 4h आ जाएगा, 4h प्लस 8k कॉस टू
44 ही तो वही आ गया ना, और ये आपका 4h प्लस के बराबर 16, माइनस 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 ये कैंसिल आउट हो गया, 7k was to 14 माइनस 6 8, और ये 3 माइनस 1 2, तो k कितना आएगा बेटा 4, k 4 आ गया। k की वैल्यू हम किसी भी इक्वेशन में पुट कर देते हैं, तो h प्लस 2 इंटू के मतलब 2 4 was to 11, तो h कितना आ जाएगा 11 माइनस 8 3 आ जाएगा ना, तो h 3 आ गया बेटा और k 4 आ गया। अच्छा आप रेडियस कैसे फाइंड आउट करेंगे, रेडियस रेडियस यहाँ से निकाल लो, क्वेश्चन नंबर 1 में पुट कर दो h और k की वैल्यू, ठीक है ना, तो h और k की वैल्यू देखो पुट करेंगे इक्वेशन नंबर 1 में, तो इक्वेशन नंबर 1 क्या है बेटा 4 माइनस एच का स्क्वायर प्लस 1 माइनस के का स्क्वायर, 4 माइनस एच का स्क्वायर प्लस 1 माइनस के का स्क्वायर कॉस टू आर स्क्वायर, ठीक है यही है। और h कॉमा के हमने क्या निकाले बेटा 3 कॉमा 4, h कॉमा के क्या है यहाँ लिख लेते हैं, h कॉमा के जो है वो है 3 कॉमा 4, क्लियर, तो h के प्लेस पे 3 लिख दो, 4 माइनस 3 का स्क्वायर और 1 माइनस 4 का स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर, तो 1 प्लस 9, तो आर स्क्वायर कितना आ जाएगा बेटा 10, आर स्क्वायर 10 आ गया, तो रिक्वायर्ड इक्वेशन क्या आएगी, रिक्वायर्ड इक्वेशन बताओ सर्किल की, x माइनस एच, x माइनस एच दैट इज 3 प्लस y माइनस के दैट इज 4, आर स्क्वायर मतलब 10, क्लियर है। इसका स्क्वायर ओपन कर दे तो देखो एक्स स्क्वायर प्लस 9 6x माइनस का प्लस वाई स्क्वायर प्लस 16 8y माइनस 10 इक्वल्स टू 0, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 6x माइनस 8y, और यहाँ कितना बचेगा 6 6 और 9 15, ये हमारी रिक्वायर्ड इक्वेशन आएगी बेटा, रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ द सर्कल, क्लियर है, कर लो नोट। तो इस टाइप के देखो एनसीईआरटी में कई सारे क्वेश्चंस गिवन है, इसमें आपको क्या करेगा पासिंग थ्रू पॉइंट्स दे देगा और कह देगा कि उसके सेंटर किस पे लाई कर रहे हैं, उसके एक लाइन पे, एक एक क्वेश्चन लिखिए भाई, छोटा सा ही क्वेश्चन है, देखो डज द पॉइंट डज द पॉइंट डज द पॉइंट पॉइंट क्या क्या है माइनस 2.5, क्या है माइनस का 2.5 कॉमा 3.5, 2.5 3.5, ठीक है माइनस का 2.5, लाई इनसाइड कॉमा आउटसाइड, लाई इनसाइड कॉमा आउटसाइड आउटसाइड और ऑन द सर्कल, और ऑन दी सर्कल, सर्कल की इक्वेशन लिख लो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 25, बताइए ये क्वेश्चन है आपका, में कह रहा है कि ये दो हमारा वर्टेक्स दिया हुआ है, एक वर्टेक्स
कह रहा है कि बताइए इस सर्किल के इनसाइड होगा, आउटसाइड होगा या ऑन साइड होगा। क्या करेंगे, इसको हम पास करा दें। भाई सर्किल हमारा क्या बनेगा, सर्किल हमारा बनेगा एस इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर -25, ये बनेगा ना। तो इधर लाएंगे -25 हो जाएगा। इसको पास करा देते हैं। कहाँ से पास कराएंगे बेटा, एक्स के प्लेस पे -2.5 लिख देते हैं का स्क्वायर, वाई के प्लेस पे 3.5 का स्क्वायर -25। तो 25 का स्क्वायर कितना आएगा 6.25 और 35 का स्क्वायर मल्टीप्लाई कर लो बेटा 3.5 को। $12.25, ठीक है ना। कितना आ रहा है 12.25 -25। अब इनको ऐड करेंगे तो कितना आएगा बेटा 18.5 है ना, 18.5 और -25 तो कितना बचा बेटा, माइनस का 6.5। बताइए, तो ये S1 की जो वैल्यू है बेटा ये तो आ गई लेस देन 0, लेस देन 0 आ गई। लेस देन 0 का मतलब क्या हुआ, इनसाइड। कहां पर होंगे पॉइंट, आंसर क्या आएगा बेटा, इनसाइड दी सर्कल, इनसाइड दी सर्कल। क्लियर है। तो आज हमारा जो डिस्कशन था बेटा वो कंडीशन बेस्ड था कि हमारी अगर सर्किल एक्स एक्सिस को टच कर रहा है, वाई एक्सिस को टच कर रहा है या बोथ एक्सिस को या इंटरसेप्ट, ठीक है ना। तो इस पे बेस्ड क्वेश्चन थे। दूसरे हमारे जो क्वेश्चन थे बेटा वो अगर हमारी एक लाइन है, कॉर्ड है जो कि डायमीटर है किसी सर्किल की, उसके एंड पॉइंट्स अगर गिवन है तो सर्किल की इक्वेशन क्या होगी, है ना। और तीसरे हमने टाइप के क्वेश्चन जो किए वो इनसाइड, आउटसाइड एंड ऑन साइड बेस्ड क्वेश्चन, ठीक है। चलिए आज के लेक्चर को यहीं पर स्टॉप करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में भी इस पे बेस्ड क्वेश्चंस का डिस्कशन करेंगे, ठीक है।